हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब। राठौर साहब, अशोक गहलोत जी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दरअसल दंगाई हैं और यही लोग दंगा कराते हैं। आप लोगों को दंगाई पार्टी कह रहे हैं। देखिए, दंगा कराने के अंदर अगर किसी को डिग्री हासिल है तो वो कांग्रेस है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में अब आई है। 50 साल से तो कांग्रेस का शासन था, उसके अंदर आप दंगे देखिए। नेहरू जी के समय कम से कम 400 दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी के समय दंगे हुए, राजीव गांधी के समय दंगे हुए। यहाँ तक कि राजीव गांधी ने तो ये भी यह तक कहा और उनको एक तरह से जस्टिफिकेशन दिया कि बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह के बयान इनके प्रधानमंत्री ने दिए हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री जी भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे भी लगता है कि दंगाइयों को एक खुली छूट दे रखी है। भाई, जय श्री राम का नारा लगा इसलिए दंगा हुआ, यानी अगर ऐसा कोई भी नारा लगे तो दंगा हो सकता है। इनके वो विधायक हैं, इनके ऐसे मंत्री हैं जो हड्डियां तोड़ते हैं तो मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं 5 ही तो टूटी हैं। ये ऐसी पार्टी हमारे को बोल रही है। वो कह रहे हैं कि अन्य रामनवमी के समय पे अन्य राज्यों में दंगे हुए, लेकिन हमारी वजह से राजस्थान बच गया। रामनवमी के ऊपर आपने एक धर्म विशेष के लिए आपने रोड़े अटकाए। एक ऐसा धर्म जो सदियों से शांति प्रिय है और उसने सबको खुले हाथों से स्वागत कराया भारत में। एक ऐसे धर्म के लोगों के लिए आपने धारा 144 लगाई। तो ये तो मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि उनका पूरी तरह से सफाया होने वाला है। चिंतन शिविर जो कर रहे हैं वो इसीलिए करे। चिंता खुद की है, कांग्रेस पार्टी की है। जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है वहां से सफाया हो रहा है। ये एक परिवार विशेष के लिए ये गर्व करते हैं कि हम उसकी गुलामी करते हैं। ये राजस्थान के अंदर जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है। तो ऐसे लोगों को किसी दूसरी पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और खासतौर से आरएसएस जो व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपनी खुद की आहुति दे रहे हैं, अपना पूरा परिवार वगैरह सब कुछ छोड़कर वहां बलिदान, एक बहुत बड़ा बलिदान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर खासतौर से कांग्रेस पार्टी उंगली ना उठाए। उनका कहना है कि जब बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा एक है तो अलग अलग तरीके दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। एक ही साथ आ जाएं, एक साथ आ जाए, मिल जाए, हमसे लड़ाई लड़े। बिल्कुल अलग हैं। एक साथ कैसे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, समाज के लिए काम करता है। हम एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी के अंदर जिस तरह से हम पूरे देश को साथ लेके जा रहे हैं, हमारी नीतियां पहली बार जमीन तक पहुंच रही हैं। तो इस पे गहलोत साहब हमारे ऊपर क्यों इतना ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, खुद के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? एक जिम्मेदारी मिली हुई है गहलोत साहब को राजस्थान को चलाने के लिए, कम से कम उसको तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर लें। अभी अंदरूनी इनकी इतनी खींचतान चल रही है कि पूरी की पूरी एनर्जी, उनकी पूरी ऊर्जा इसी में चल रही है कि किस तरह से मैं अपनी कुर्सी बचा के रखूं। इनके अंदर की जो रस्साकशी है उसके कारण ये राजस्थान को देख नहीं पा रहे और दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक अंतिम सवाल, चूंकि लगातार चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ, उसके बाद आज राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आदिवासियों के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, आदिवासियों का हनन, उनको मारने का काम, उनको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, इस तरह के जो बेतुके जो आरोप होते हैं उनके ऊपर बोलना चाहिए। मुझे दुख है कि गहलोत साहब जैसे व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है उनकी जो इच्छा शक्ति है राजस्थान में सरकार चलाने की, वो इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। बात करने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस के लोग तो हम पर लांछन न लगाएं, क्योंकि उनके समय बहुत सारे दंगे हुए। कैमरामैन सुजीत के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, दिल्ली।